हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रीकांत टेक्निकल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। जो आपको सर्च करना है, सारे लेटर आपको कैपिटल रखना है। S.K.T.C.C में आपका स्वागत है। आप लोग कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। मैंने आपको कल कक्षा 10 विज्ञान का वीडियो अपलोड किया था। मैंने चैप्टर 10 अध्याय 10 जो आपने दिया हुआ है फिजिक्स का, साइंस का मैंने समाप्त किया था। न्यूमेरिकल के लास्ट न्यूमेरिकल मैंने बता दिए थे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नया चैप्टर अध्याय 11 जो आपको पढ़ना है, अच्छे से समझना भी है। और किताब है कुमार मित्तल की, विज्ञान की हाई स्कूल की। तो आप लोग देखिएगा। उसके साथ कुमार मित्तल राइटर है उसके। आप लोगों को मैंने बताया था अध्याय कौन सा पढ़ाना है, दिखाया भी था, तो आप लोग वहां से देख भी सकते हैं। देखिएगा, लिखा है मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष, हुमैन आई एंड रेनबो ऑफ कलर। आपको बताना है कि हुमैन आई कैसे बनती है, क्या करना है, क्या कारण है, क्या रीजन है, तो उसको भी बताया जाएगा। आपको समझना भी है, अच्छे से लगाना भी है। आप लोग देखिएगा, क्योंकि आपको अध्याय नंबर दिख नहीं रहा होगा, जो दिखा देते हैं। अध्याय 11 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आपको कुछ की पॉइंट्स भी बताऊंगा, आपको लिखना भी है, समझना भी है। पहले तो आपको देखना है क्या मानव नेत्र होता, क्या मानव नेत्र में क्या होता है, मानव नेत्र क्यों है, मानव नेत्र को हमको क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्या जरूरत है। क्योंकि मानव नेत्र अगर आंख हमारी नहीं होगी तो हम मानव के पास या एनिमल्स के पास किसी के पास आंख नहीं होगी तो वो देख नहीं सकेगा। तो आप लोग उसका उजाला से कैसे पता चल पाएंगे कि कौन सी वस्तु का कौन सी चीज है हमारे पास, आंख से ही देखते हैं ना। तो हमारी बॉडी में सबसे मेन पार्ट क्या होता है, आंख होती है, ठीक है। तो आंख की हमारे पास देखिए, जो डायग्राम बुक में बना है वो भी अच्छा बना हुआ है, जो मैंने बनाया वो भी थोड़ा कुछ डिसबैलेंस है। देखिएगा, डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो मैं दिखाने जा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मानव नेत्र में हमारे पास क्या, पहले तो एक हमारी क्या पटल होती है, कौन सी होती है, सबसे पहले होती है एक द्रव पटल होती है। देखिए, ये बनी हुई है द्रव पटल, मैं बुक पे ही दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। ये द्रव पटल बनी हुई है। द्रव पटल की देखो ऐसे से ऐसे सबसे, देखो सबसे बाहर वाला पार्ट हमारा जो होता है द्रव पटल हो गई। तो उसके बाद दूसरा नंबर पे हमारी होती है क्या, कोरोइड होती है। कोरोइड मतलब होती है हमारी का, देखिए। उसके बाद जो होती है कोरोइड का काम होता है हमारे क्या, एक पर देखो ऊपर वाली जो हमारी पलक होती है, पलक के बाद में जो होती है वो अंदर होती है, वो कोराइड होती है बीच में। वो देखिए ऐसे ऐसे हमारे नेत्र से बाहर आ जाती है, फिर ऐसे हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एक और होती है रेटिना। रेटिना हमारी देखिए आंख से संबंधित होती है। देखिए रेटिना बनी, रेटिना की देखिए लेयर यहाँ से ऐसे से ऐसे जी आंख बंद हो गई। रेटिना पूरी क्लोज होती है हमारी, ठीक है। रेटिना के बाद हमारे पास होता है क्या, ये जो दो ऐसे तो बनी, दो फिंगर टाइप्स की बनी होती है, मतलब हमारी क्या होती है, मांसपेशियां होती हैं, नसें होती हैं हमारी। देखिए आंख के कॉर्नर पे हमारी क्या नसें दिखाई देती हैं, मसल्स दिखाई देती हैं, सॉरी वेन्स नहीं, मसल्स दिखाई देती हैं। वो आप लोग देखिएगा, कॉर्निया बनी होती है, साइड में पोर कटे होते हैं हमारे, वो होते हैं, 2 पॉइंट्स टाइप के होते हैं। देखिए यहाँ पे भी। और देखिए इसी बीच में हमारा क्या, जलीय द्रव, यहाँ पे जलीय द्रव भरा होता है, लिक्विड भरा होता है हमारा, ठीक है। फिर देखिए नेत्र मतलब एक आई लेंस लगा होता है। लेंस मतलब हमारा जब बीच में ब्लैक ब्लैक होता है वही हमारा क्या होता है, लेंस लगा होता है, ठीक है। वो देखिए अलग से दिख रहा होगा। फिर नेत्र तारा देखिए यहाँ पे आगे हमारा एक, उसी जो ब्लैक दिखाई देता है उसी के अंदर एक हमारा होल होता है, उसी को बोलते हैं हम नेत्र तारा बोलते हैं, ठीक है। फिर उसी बीच में ये देखिए यहाँ पे जो होती है वो हमारी कॉर्निया होती है, कॉर्निया बनी होती है। फिर देखिए यहाँ पे देखिए जो बना हुआ आइरिस, आइरिस हमारा देखिए यहाँ पे आइरिस का काम होता है लेंस को हमारे का बीच में सेंटर में ही रखता है, इधर उधर डिसबैलेंस नहीं होता, डिसबैलेंस हो जाता है हमारी आंख में कोई प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। अब अंदर हमारा कांच का द्रव बनता है, जली कांच का द्रव होता है हमारा, एक शीशे टाइप का होता है, वो बना होता है। फिर देखिए यहाँ पे एक हमारा आंध्र बिंदु होता है, मतलब जब हमारा क्या, जब एज हमारी बहुत हो जाती है, हम लोग एजेड हो जाते हैं, तो बहुत बूढ़े हो जाते हैं, तब हमारी क्या उसमें आंध्र बिंदु मतलब एक लेंस के सामने हमारे क्या एक जला टाइप का बन जाता है। फिर वो एक पीत बिंदु होता है हमारा, लेंस के जस्ट पीछे होता है, ठीक है। तो जिस सारे पॉइंट्स के आपको बारे में बताना है, जानना है, पहचानना है, इनके बारे में क्या क्या चीजें होती है। ये देखिए मैंने भी बनाया, आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देखिएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है क्या, एक्चुअली कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं। मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा होता है तथा प्रतिबिंब वाव मतलब वास्तविक उल्टा बनता है हमारा प्रतिबिंब, ठीक है। अब देखिए इसमें से कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप लोग पॉइंट्स को देखिएगा, लिखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा भी, मैं बता रहा हूँ। लिखा हुआ है क्या, द्रव पटल। द्रव पटल का काम क्या होता है, नेत्र का गोला मतलब क्या होता है, नेत्र का गोला बाहर से एक दृढ़
वह अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है जिसे दृढ़पटल कहते हैं। मतलब क्या, नेत्र जो होता है, नेत्र का जो गोला होता है बाहर से एक दृढ़पटल, जैसे ही हमारी आंख में कोई चीज संकट आने लगता है फट से हमारी आंख बंद हो जाती है। बंद होने पर जो ऊपर जो हमारी खाल होती है, मतलब वही हमारा दृढ़पटल होता है। समझ में आ रहा है? तो आप लोग देखते रहिएगा, महसूस कीजिएगा, जैसे ही मच्छर हमारे पास आता है तुरंत आंख बंद हो जाती है, या कोई चीज आ रही होती है या कोई चीज आंधी आने लगती है तो आंख हमारी बंद हो, क्योंकि आंखों को सबसे पहले खतरे का एहसास हो जाता है अगर सामने से कोई चीज आ रही है। ठीक है, तो वो चीज होती है हमारी। और दृढ़पटल जैसे ही आंख बंद हो जाती है, बंद होने पर जो ऊपर एक हमारा होता है वो होता है हमारा दृढ़पटल, वही उसी बोलते हैं हम दृढ़पटल। कॉर्निया, कॉर्निया मतलब गोले का सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है। गोले के जो सामने होता है भाग पारदर्शी उभरा हुआ होता है, मतलब गोले के हमारे क्या सेंटर के सामने एक उभरा सा पार्ट होता है, वो जो होता है इसे कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी से होकर जाता है। ठीक है, अब देखिए जो कॉर्निया होती है, अब कॉर्निया में क्या होता है, जो प्रकाश होता है नेत्र में इसी से होकर हमारा प्रकाश जाता है कॉर्निया के अंदर। ठीक है, फिर लिखा आइरिस। आइरिस का काम क्या होता है, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस। अब देखिए कॉर्निया के ही पीछे हमारा एक कलरफुल एक क्या होता है, हमारा पर्दा होता है। इसको जब हम अपनी पलक को जो खोलते हैं तो हमारा देखिए एक रेड टाइप का कलर होता है, वो होती है हमारी आइरिस होती है। ठीक है, उसमें पर्दा। पुतली या नेत्र तरह पिपल्स क्या होते हैं, इसे पर्दे के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। पर्दे के बीच में हमारा एक, हमने अभी बताया था छिद्र होता है, जो हमारा लेंस लगा होता है उसके बीच में एक छिद्र होता है। नोट में देखो कुछ चीज लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, पुतली की एक विशेषता, पुतली की एक विशेषता यह होती है कि यह अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी तथा अंधकार में अपने आप बड़ी हो जाती है, अतः प्रकाश की सीमित मात्रा ही नेत्र में प्रवेश कर पाती है। जी हमारे होता है क्या, जो हमारा क्या पुतली का काम होता है, जिस पिपल्स जो होती है हमारी क्या जो होती है, नेत्र तारा जो होता है हमारी आंख में जो ब्लैक ब्लैक कलर होता है, जब रोशनी कम होती है तो वो बढ़ जाता है, जैसे ही रोशनी ज्यादा होती है वो हमारी क्या सबसे छोटी होती है। या जब हम इस समय गर्मी का मौसम है, बहुत तेज धूप होती है, तो अगर हम छाया में बैठे होते हैं तो हमारी आंख की जो पुतली होती है बड़ी होती है, जैसे ही हम धूप में निकलते हैं आंखें हमारी बिल्कुल बंद हो जाती है, बंद थोड़ी छोटी हो जाती है। तो वैसे ही हमारा पिपल्स भी, हमारा पुतली भी हमारी छोटी होती है। वैसे ही जो है क्या नेत्र जो प्रकाश हमारा अंधकार में हमारी पिपल्स बढ़ जाता है और उजीले में पिपल्स हमारा छोटा हो जाता है, या ज्यादा प्रकाश में। ठीक है, ऐसे हम समझ सकते हैं नेत्र तारा का मतलब ये होता है। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है नेत्र लेंस। आई लेंस क्या होता है, आई लेंस हमारा एक होता है क्या, रेटिना पर वस्तु की आकृति और उल्टे, रेटिना पर वस्तु की आकृति और उल्टे और वास्तविक चित्र बनाता है। देखो हमारा जो नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस में हमारा चित्र कौन सा बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और हमारा क्या होता है आकृति हमारी उल्टी बनती है, और प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, वाव बनता है। ठीक है, वास्तविक। ठीक, अब देखो रेटिना। रेटिना का काम क्या होता है, 6 नंबर पे, झिल्ली प्रकाश संवेदनशील, झिल्ली में जो प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं रखती हैं जो विद्युत संकेतों को उत्पन्न करते हैं। मतलब रेटिना का काम क्या होता है, कोई हमारे क्या इमरजेंसी संकेत या कोई हमारा खतरा होता है, वो हमारा रेटिना हमको जागृत कर देती है। ठीक है जी, हमारे रेटिना हो गए। इसके आगे कुछ और की पॉइंट दिए होंगे, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग देखिएगा नेक्स्ट पेज में। ये क्या लिखा हुआ है, क्या कुछ और अलग से पॉइंट दिए हुए हैं जो आपको उसमें नहीं लिखे हुए, लेकिन आपको समझना जरूरी है। पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिएगा, 2 मिनट लगेंगे। लिखा हुआ है आकाश तंत्रिका। आकाश तंत्रिका क्या होती है, हमारी होती है क्या, देखो मैं पढ़ के बता रहा हूँ, स्लो स्लो ही पढ़ूंगा। या कार राइटिंग अगर समझ में नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सुनिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखिएगा, मैं 2 बार रिपीट कर दूंगा। कार्य करने के लिए मस्तिष्क को सिग्नल स्थानांतरित करता है, मतलब जो होता है ऑप्टिक नेर्व्स होती है हमारी का प्रकाशीय तंत्रिका होती है, कार्य करने के लिए मस्तिष्क को सिग्नल स्थानांतरित करता है। मतलब हमारे प्रकाशिक जो तंत्रिका होती हैं मस्तिष्क पर हमारा सिग्नल भेजती हैं कि कोई चीज हमको करना है कि नहीं करना है, क्या ये हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम लोग मस्तिष्क में कैसे पता कर पाते हैं, हम लोग को कैसे लगता है कि हमारे कोई अगर हमारे फिंगर पे नाइफ लग गई है, अगर चाकू से हमने काट लिए तो हमको कैसे पता चला कि अब इसमें दर्द हो रहा है। तो जो हमारी
प्रकाशिक तंत्रिकाएं होती हैं वो मस्तिष्क पर सिग्नल भेजती हैं, वैसे हमको पता चल जाता है। जुबान पे टेस्ट कैसे पता करते हैं, सिग्नल पहुंचते हैं तब, तो वो होती है प्रकाशिक तंत्रिका कहलाता है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है क्या, समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होता है, लिखा हुआ पास और दूर, समंजन क्षमता पास और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी फोकल लंबाई को, फिर से पढ़ रहा हूं, पास और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी फोकल लंबाई को समायोजित करने के लिए नेत्र लेंस की क्षमता कहलाती है। देखिए समंजन क्षमता क्या होती है, जो हमारा पास और दूर का जो ध्यान केंद्रित करते हैं वस्तुएं कैसे हमको दिख रही है, फोकल लंबाई जो होती है उस नेत्र लेंस की क्षमता हमारी समंजन क्षमता कहलाती है। कि पास और दूर की वस्तु हम कैसे देख सकते हैं, वो नेत्र जो हमारा पास और दूर की वस्तु देख लेती है वही हमारी समंजन क्षमता कहलाती है। मैंने कहा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हमारी, देखो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है। मतलब वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। नेत्र से निकट बिंदु की दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। जी हमारे देखिए जो हमारे स्पष्ट दृष्टि सामान्य नेत्र के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। मतलब हम कोई भी चीज निकट बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम निकट बिंदु अधिकतम क्षमता लगाकर हम स्पष्ट देख सकते हैं वो हमारा निकट बिंदु कहलाता है, जिसपे अगर निकट बिंदु की दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहलाती है। और सामान्य नेत्र के लिए कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर हम कोई चीज देख रहे हैं तो हमारी नेत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए एक और पॉइंट है लिखा हुआ दूर बिंदु। दूर बिंदु क्या, दूर बिंदु आप लोग पढ़िएगा, दूर बिंदु लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है दूर बिंदु वो भी दिखा देते हैं। वह दूरतम बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। इससे दूर हमारे पास वैल्यू अगर देख रहे हैं तो हमारी आंखों में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये मैंने आपको मानव नेत्र के कुछ की पॉइंट्स बताए हैं, आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, की पॉइंट्स पढ़े होंगे आप लोग, इसके किताब से भी पढ़िएगा जाके। तो इसके बाद आपको मैं आपको बताऊंगा क्या जो हमारे दोष होते हैं, दृष्टि दोष होते हैं, उनका निवारण और इनको कैसे बचा जा सकता है, किस प्रकार बच सकते हैं, कैसे बचना चाहिए, तो वो भी मैं बताऊंगा। तो आप लोग देखिएगा। आज के लिए हमारा क्या टॉपिक जो होगा मानव नेत्र, आप लोग को अच्छे से समझाया गया, बताया गया। पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा, क्योंकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन की वीडियो की अपडेट आपके मोबाइल पे पहुंच जाएगी। और कल फिर मिलते हैं नए जोश, नई एनर्जी, नए उत्साह के साथ साथ। कल आपका टॉपिक होगा, बता दे रहा हूं मैं, दृष्टि दोष था उनका निवारण। हमारे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष जो होते हैं, दो दोष होते हैं दृष्टि दोष में, उनके बारे में, उनका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, किस प्रकार बनेगा, कैसे दोष होना चाहिए, निवारण कैसे होगा, लाभ क्या होता है हमारा, ये सारी चीजें आपको कल बताई जाएंगी। तो कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।